हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपी अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फेड बैंक के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए इस वीडियो में हम उन दोनों लोगों के लिए बातें करेंगे जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है और जिनको इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है। उन दोनों लोगों को कैसा लिस्टिंग डे के दिन अपना स्ट्रेटजी बनाना चाहिए जिससे कि क्या है कि शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी दोनों में वो लोग प्रॉफिटेबल हो सके। तो स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। और जीएमपी से जुड़े छोटे और बड़े अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए जहाँ तक इसके अलॉटमेंट की बात है तो इसका जो अलॉटमेंट है वो लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पर पहले ही आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। और जिन जिन को इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके लिस्टिंग डेट की। तो देखिए इसका जो लिस्टिंग डेट निकल कर रहा है वो आ रहा है प्रोबेबली 30 नवंबर को ये जो है मार्केट में लिस्ट हो सकती है। तो ये तो हो गई इसकी लिस्टिंग डेट के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। तो उससे पहले अगर हम लोग देखते हैं इसके कोटा के बारे में तो देखिए रिटेल को कोटा दिया गया 35% का, क्यूआईबी का जो कोटा दिया गया वो 50% का और एनआईआई का जो कोटा दिया गया वो है 15% का। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं तो क्यूआईबी का जो पोर्शन है वो 3.5 गुना के आसपास भरा हुआ है। वही एनआईआई की बात करें तो एनआईआई ने भी करीबन 1.5 गुना के आसपास अप्लाई किए हैं। और रिटेल की बात करें तो रिटेल भी 1.5 गुना के आसपास ही अप्लाई किया है। और कंपनी के एम्प्लॉय भी 1 गुना से ज़्यादा ही सब्सक्राइब किया है। इस तरीक़ा से हम देखते हैं तो इस टोटल आईपीओ सब्सक्रिप्शन जो मिला हुआ है वो 2 गुना के ऊपर ही इसको सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। अगर एप्लीकेशन वाइज देखा जाए तो एप्लीकेशन वाइज कुल सब्सक्राइब हुआ है करीबन 2.5 गुना के आसपास, यानी देखा जाए तो लगभग 3 में से 1 आदमी को इसका अलॉटमेंट मिल चुका है। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट की चांस। अब अगर हम लोग देख लेते हैं इसके जीएमपी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर एक बार हम इसके प्राइस बैंड पर नज़र डालते हैं तो इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 133 रुपये से लेकर 140 रुपये के बीच में। देखा जाए तो मुझे इसका जो प्राइस है थोड़ी सी महंगी नज़र आ रही है। अगर उस हिसाब से अगर इसका जीएमपी देखा जाए तो इसका जीएमपी में कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि इतना आईपीओ आ रहे हैं तो लोग उनमें से सबसे बेस्ट को चुनेंगे। और सबसे बेस्ट के चुनने के चक्कर में आप जानते हैं कि ये जो आईपीओ बहुत पीछे छूट चुका है, इसलिए इसके ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, इसलिए इसका जीएमपी अभी 0 चल रहा है। अगर बात करते हैं इसका प्रॉफिट को तो इस पर हमें कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता है। अगर बात करें तो ये तो फ्लैट लिस्टिंग हो सकती है या माइनस में भी लिस्टिंग हो जा सकती है, तो इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अगर इस हिसाब से देखते हैं कि इसका लिस्टिंग क्या हो सकती है तो इसका जो लिस्टिंग है जितना कंपनी ने इसका प्राइस रखा गया है वो सेम प्राइस पे लिस्ट हो सकती है या फिर माइनस में भी ये लिस्ट हो सकती है, ऐसी मेरी संभावना है इस आईपीओ को लेकर। तो ये तो हो गई जीएमपी के बाद। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी अपने स्ट्रेटजी पे कि स्ट्रेटजी हमें कैसी बिल्ड करना चाहिए लिस्टिंग डे के दिन। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला है वो कैसी स्ट्रेटजी बनाए। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। तो देखिए इंट्राडे में क्या है कि इससे भी अच्छी आईपीओ उसी दिन लिस्ट होने जा रहे हैं। तो क्या है कि हम इसमें ना जाके किसी और इससे भी अच्छे आईपीओ में जाके हम इंट्राडे में पैसा कमा सकते हैं। ये तो रही इंट्राडे की बात। बात करते हैं अब लॉन्ग टर्म को लेकर कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहेगी। तो देखिए कंपनी 2 से 3 साल के लिए तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी जो फंडामेंटल है वो तो मुझे अच्छी नज़र आ रही है। क्योंकि कंपनी जो है साल दर साल अच्छा खासा ग्रोथ करी है। कंपनी जो प्रॉफिट भी देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करी है। साल 2022 से अगर 2023 के बीच का कंपनी का जो प्रॉफिट देखे तो वो 74% के हिसाब से रेज हुआ है। देखा जाए कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बात करते कंपनी के पास उधारी भी साल दर साल बढ़ रहा है। ये जो पॉइंट है वो कंपनी के फेवर में नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी के पास अभी तक टोटल उधारी देखते हैं तो करीबन 7600 करोड़ के आसपास कंपनी के पास टोटल उधारी है। देखा जाए तो ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए। अगर उधारी की तुलना में देखते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व कितना है तो कंपनी के पास जो रिजर्व है 1076 करोड़ के आसपास कंपनी के पास रिजर्व है। देखा जाए तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी अच्छी रहने वाली है। ये तो हो गई जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनके लिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं उनके लिए जिनको कि अलॉटमेंट मिला हुआ है। तो देखिए अगर जो आईपीओ है वो फ्लैट लिस्टिंग हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं 5% नीचे का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं कि अगर ऊपर जाए तो आप थोड़ी बहुत इसमें प्रॉफिट लेके बेच सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की अपेक्षा ना करें, आपको थोड़ी सी प्रॉफिट मिल रही है तो आप लेके इसमें एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो हाँ आप बिल्कुल इसको लॉन्ग टर्म के लिए 2 साल 3 साल के लिए आप इसमें रख सकते हैं। तो ये तो हो गई मेरी पूरी इस आईपीओ को लेकर राय। आपकी राय क्या है इस आईपीओ को लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।